किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना मोरे कान का। नौशाद हिंदी सिनेमा के ऐसे जगमगाते सितारे हैं जो अपने संगीत से आज भी दिलों को रोशन करते हैं। तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे तेरे कदमों। अपने नाम के ही मुताबिक नौशाद का संगीत सुनकर उनके चाहने वालों को एक अजीब सी खुशी और सुकून मिलता है, दिल झूम उठता है। तू गंगा की मौज में, जमुना का धारा, तू गंगा की मौज। नमस्कार, प्रणाम, आभार और आदाब। आप देख रहे हैं बिहाइंड द कैमरा विद आरजे प्रीति कमल और बात हो रही है महान संगीतकार नौशाद की। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत। हिंदी सिनेमा की उम्र एक सदी से ज्यादा की हो गई, लेकिन कोई दूसरा नौशाद नहीं आया। बेशकीमती और बाकमाल संगीत की जो सौगात उन्होंने दुनिया को दी, उसे कोई दूसरा दोहरा नहीं सका। अकेले ना तुमसे ये नैया, ना तुमसे ये नैया। बड़े संगीत सूरमाओं और दिग्गजों के बीच कम वक्त में ही नौशाद ने फिल्मी दुनिया में नामवरी और शोहरत हासिल कर ली थी, लेकिन उनकी इस कामयाबी की कहानी का कलेवर खालिस रंगीन ही नहीं बल्कि कई बार बदरंग और बेहद सख्त भी था। की झूठी कहानी पे रोए। नौशाद साहब की कामयाबी के पीछे उनका एक लंबा संघर्ष और फिल्म संगीत के प्रति उनकी हद दर्जे की दीवानगी थी, जिसने उन्हें फिल्मी संगीत का बेताज बादशाह बना दिया। संगीत के शौक और जुनून में नौशाद को अपना घर, परिवार और शहर छोड़ना पड़ा था, क्योंकि इनके पिता के मुताबिक इनके पास दो ही विकल्प थे, या तो वो संगीत को चुने या फिर परिवार को। उन्होंने अपने शौक और जुनून को आगे रखा और उस लखनऊ, परिवार और नानी से दूर चले गए, जिनसे जुदा होने की कल्पना भी शायद उन्होंने कभी नहीं की थी। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तेरे हुस्न की, तेरे हुस्न। नौशाद साहब के इंतकाल के बाद उनकी नानी के घर से एक खत मिला, जिसमें उन्होंने लखनऊ के प्रति अपने अटूट प्रेम और बचपन की यादों को फिर से ताज़ा करते हुए तफसील से जिक्र किया था। वे अपनी नानी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। इसका कारण ये था कि वे बचपन से ही नानी के घर में ही पले बढ़े थे। नानी को चिट्ठी के जवाब में नौशाद ने लिखा था कि आपका खत मिला, सबकी याद आई, फिर एक बार बचपन आंखों के आगे घूम गया। दिल करता है कि सब बच्चों को लेकर आपके पास आऊं और मस्जिद की छत पर चढ़कर पतंग उड़ाऊं और आप नीचे से गुहार लगाएं कि कमबख्तो नीचे उतरो, नहीं तो गुनाह लगेगा। फिर पीर साहब की मजार पर जाऊं, उसके पास के इमली के पेड़ से लिपट कर रोऊं। मुझे लखनऊ की यादें बड़ी सताती हैं। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल। नौशाद साहब की लिखी ये लाइनें लखनऊ से उनके रिश्ते को बयां करती है। रंग नया है लेकिन घर ये पुराना है, ये कूचा मेरा जाना पहचाना है। रंग नया है लेकिन घर ये पुराना है, ये कूचा मेरा जाना पहचाना है। क्या जाने क्यों उड़ गए पंछी पेड़ों से, भरी बहारों में गुलशन वीराना है। आज पुरानी राहों से कोई। नौशाद बनना इतना आसान नहीं होता। हुनर के साथ जुनून और शिद्दत से अपने मंजिल को पाने की लगन किसी को भी कामयाब बनाती है, और नौशाद में ये सब कुछ था। लड़ गई है तो मनवा माँ कटक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा। हिंदी फिल्म संगीत को अपनी नायाब धुनों से अमृतत्व प्रदान करने वाले महान संगीतकार नौशाद अपने जीवन पर लिखी किताब के कवर पर लता मंगेशकर की फोटो देखकर क्यों हैरान रह गए थे। नौशाद ने शमशाद बेगम की बजाय लता को क्यों अपनी फिल्मों में फीमेल सिंगर के तौर पर ज्यादा तरजीह दी, ये सारी बातें इस वीडियो का हिस्सा होंगी। साथ ही इस संगीतकार के जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियों और किस्सों को इस पेशकश के हरफों में पिरोया जाएगा। भंवर में तो छुपने न देंगे, तो छुपने न देंगे। साथ ही बात होगी कि मशहूर संगीतकार बन जाने के बाद भी नौशाद ने खुद को दर्जी बताकर क्यों की थी शादी, और लखनऊ के लातूश रोड स्थित हस्सो नाम की तवायफ के कोठे पर अक्सर क्यों जाते थे नौशाद। मुगले आजम जैसी फिल्म का संगीत देने के लिए
मशहूर फिल्मकार के आसिफ ने नौशाद से पहली बार मुलाकात की। तब नोटों की गड्डी के आसिफ के मुंह पर फेंककर नौशाद ने क्यों इस फिल्म का संगीत देने से मना कर दिया, जानेंगे इस पेशकश में आगे। और अंत में बात होगी कि शराब पीकर गाने रिकॉर्ड करने वाले के.एल. सहगल साहब से बिना पिए नौशाद साहब ने कैसे रिकॉर्ड करा लिया था जब दिल ही टूट गया जैसा अमर गीत। इन सारी बातों पर विस्तार से आने से पहले जान लेते हैं नौशाद के बचपन और शुरुआती दिनों की कहानी। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही 25 दिसंबर 1919 को लखनऊ में जन्मे नौशाद अली को संगीत से शुरुआत से ही लगाव था। संगीत की स्वर लहरी उन्हें अपनी ओर खींचती थी। संगीत को लेकर नौशाद में दिलचस्पी 4 साल की उम्र में जागी। दरअसल वो अपने मामू मुहिबुल्लाह के साथ देवा मेले में गए थे। इसी मेले में उन्होंने बांसुरी सुनी और फिर इसके दीवाने हो गए। फिर जब तक नौशाद लखनऊ में रहे वो देवा मेला जरूर जाया करते थे। बांसुरी की दीवानगी उन पर इस कदर थी कि स्कूल छोड़कर वो बांसुरी सुनने चले जाया करते थे। शहर के अमीनाबाद इलाके में उस वक्त एक रॉयल टॉकीज था जिसमें हिंदी फिल्मों का प्रदर्शन होता रहता था। होने को वो दौर साइलेंट फिल्मों का था, लेकिन जनता के मनोरंजन के खातिर बीच बीच में पर्दे के पीछे से स्थानीय आर्टिस्ट गीत संगीत पेश करते थे जिसे जनता खूब पसंद करती थी। नौशाद भी जब इस इलाके से गुजरते तो इस गीत संगीत की गिरफ्त में आ जाते। ये वहीं खड़े खड़े ये संगीत सुना करते और ये उनका रोज का दस्तूर हो गया था। जैसे कि आम धारणा है कि ज्यादा प्यार दुलार से बच्चे ननिहाल में अक्सर बिगड़ जाते हैं, नौशाद साहब ने भी इस धारणा में कई चांद और लगा दिए। 8 साल की उम्र में स्कूल की जगह वे घर के पास वाली दरगाह के पैसे उठाकर सिनेमा देखने चले जाते थे। उनके मामूजान अल्लन साहब की म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की दुकान थी। नौशाद साहब की हरकतें और स्कूल के रिजल्ट को देखकर उनको अंदाजा हो गया था कि अगर काम पर नहीं लगाया तो बिगड़ते देर नहीं लगेगी। लिहाजा उन्हें लखनऊ की भोंदूमल एंड सन्स की वाद्य यंत्रों की दुकान में काम पर रखवा दिया गया। यहाँ पर साज को साफ करते करते नौशाद को साजों से प्यार हो गया। दुकान पर काम के साथ ही नौशाद का रियाज भी शुरू था। एक दिन दुकान के मालिक ने नौशाद की रियाज वाली चोरी पकड़ ली और फिर उनको जमकर डांट लगाई। हालांकि बाद में नौशाद की बनाई धुन सुनकर वो इतने खुश हुए कि इनाम में हारमोनियम दे दिया और साथ में संगीत सीखने के लिए रॉयल टॉकीज में ऑर्केस्ट्रा बजाने वाले लड्डन मियां से सिफारिश भी कर दी। लड़ जाए है तो मनवा मां कसक होई बेकरी थई 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 थई। नौशाद ने उस्ताद गुरबत सिंह, उस्ताद यूसुफ अली और उस्ताद बब्बन साहब आदि से संगीत की शिक्षा ली। शुरुआत में उन्होंने लखनऊ के थिएटरों में साइलेंट फिल्म्स को दिखाए जाते समय हारमोनियम और तबला बजाने का काम भी किया। शौकिया तौर पर विंडसर म्यूजिक एंटरटेनर्स ग्रुप बनाया। साथ ही गोलागंज में स्टार थिएटिकल कंपनी से जुड़कर संगीत देने का काम करते। नौशाद संगीत की बारीकियां सीखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। उनकी बायोग्राफी लिखने वाले चौधरी जिया इमाम कहते हैं, लातूश रोड पर एक तवायफ रहती थी जिसका नाम हस्सो था। तब के जाने माने उस्ताद बब्बन साहब उसे संगीत देते थे। अपने रोजमर्रा के कामों से समय निकालकर नौशाद भी वहाँ संगीत की बारीकियां सीखने चले जाया करते थे। नाटक कंपनियों और स्टेज कार्यक्रमों में हिस्सेदारी की वजह से नौशाद अक्सर देर से अपने घर लौटते, जिससे कचहरी में मुहर्रिर का काम करने वाले इनके पिता अक्सर नाराज होते। उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनका बेटा गाने बजाने जैसा नामकूल काम करे। लिहाजा संगीत की वजह से बाप बेटे के बीच तनाव बढ़ता गया और एक दिन ऐसा भी आया कि उनके अब्बा ने ये कहकर घर से निकाल दिया कि घर चुनो या संगीत। 18 साल के नौजवान नौशाद ने संगीत में अपनी बेहतरी देखी और घर को हमेशा के लिए अलविदा कर दिया। दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले। अपना हारमोनियम लेकर वो निकल पड़े, लेकिन पता नहीं था कि जाना कहाँ है। काफी सोचने के बाद मुंबई जाना तय हुआ। लखनऊ से मुंबई पहुंचने के लिए पैसों की दरकार थी, जो उनके एक दोस्त ने पूरी कर दी।
इस तरह साल 1937 में अपने दोस्त से 25 रुपए उधार लेकर नौशाद मुंबई पहुंच गए। थोड़े अरसे के संघर्ष के बाद ही उन्हें फिल्म समंदर मिल गई। इस फिल्म के संगीत में बतौर साजिंदे उन्होंने काम किया। फिल्म के संगीतकार मुश्ताक हुसैन ने उनसे अपनी ऑर्केस्ट्रा में पियानो बजवाया। संगीत का गहरा इल्म और कई वाद्य यंत्रों को कामयाबी से बजाने के अपने हुनर से वे जल्द ही संगीतकार के असिस्टेंट के ओहदे तक पहुंच गए। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। निराला, हिंदुस्तान और पति पत्नी नाम की फिल्मों में नौशाद ने संगीतकार मुश्ताक हुसैन, सुनहरी मकड़ी में उस्ताद झंडे खां, मेरी आंखें में खेमचंद प्रकाश, मिर्जा साहिबान में DN मधोक के साथ असिस्टेंट के तौर पर काम किया। उनकी मेहनत रंग लाई और 3 साल के अंदर ही उन्हें फिल्म कंचन में बतौर स्वतंत्र संगीतकार की हैसियत से काम मिल गया। हालांकि साल 1940 में आई इस फिल्म में उन्होंने सिर्फ एक गाना ही रिकॉर्ड करवाया था। साल 1940 में ही आई प्रेम नगर वो फिल्म थी जिसमें नौशाद ने सफलता का पहली बार स्वाद चखा। इस फिल्म के ज्यादातर गाने हिट हुए। प्रेम नगर की कामयाबी ने फिल्म इंडस्ट्री में नौशाद को स्थापित कर दिया। फिर आई उनकी फिल्म स्टेशन मास्टर भी बॉक्स ऑफिस पर बेहद कामयाब साबित हुई। नौशाद की ये पहली फिल्म थी जिसने सिनेमाघरों में सिल्वर जुबली मनाई। स्टेशन मास्टर की सफलता ने नौशाद के लिए बड़े बैनर की फिल्मों का रास्ता खोल दिया। लिहाजा उसी AR कारदार ने इन्हें अपनी फिल्म नई दुनिया के संगीतकार के तौर पर रख लिया, जिन्होंने महज कुछ समय पहले ही नौशाद को ये कहकर स्टूडियो से बाहर निकाल दिया था कि तुम अभी बच्चे हो, पहले तजुर्बा हासिल करो। उम्मीद के मुताबिक फिल्म नई दुनिया और उसका संगीत दोनों ही कामयाब रहे। इसके बाद नौशाद ने कारदार प्रोडक्शन की ज्यादातर फिल्मों जैसे शारदा, दुलारी, नमस्ते, कानून, संजोग, जीवन, सन्यासी, नाटक आदि में अपना संगीत दिया। उनके लाजवाब संगीत की वजह से ये फिल्में सुपरहिट रही। इस दरमियान 1944 में उनकी फिल्म रतन, 1949 की फिल्म मेला और 1952 की बैजू बावरा बेहद कामयाब रही, जिनके गानों ने पूरे मुल्क में धूम मचा दी। ये तीनों ही फिल्में म्यूजिकल हिट थीं। 1944 की फिल्म रतन की कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये फिल्म सिर्फ 75,000 रुपए में बनी थी, लेकिन इसके निर्माता जैमिनी दीवान को इस फिल्म के रिकॉर्डों की बिक्री से सिर्फ 1 साल में 3.5 लाख रुपए मिले थे। वहीं बैजू बावरा के गीत आज भी जब बजते हैं तो सुनने वाले मदहोश हो जाते हैं। अकेली मत जइयो राधे और दुनिया के रखवाले, मोहे भूल गए सांवरिया जैसे गानों की धुनों में नौशाद ने कमाल कर दिखाया था। एक के बाद एक मिली इन कामयाबियों ने नौशाद को हिंदी सिनेमा का सिरमौर बना दिया। एक दौर था जब बड़े बैनर और बड़े निर्देशकों की फिल्में उन्हीं के पास थीं। महान निर्देशक महबूब की फिल्म अनमोल घड़ी, अंदाज, अनोखी अदा, आन, अमर और मदर इंडिया समेत के आसिफ की शाहकार फिल्म मुगले आजम का संगीत भी नौशाद ने ही दिया था। इन फिल्मों की कामयाबी में उनके संगीत का बड़ा योगदान है। आज भी इन फिल्मों के गाने एक अलग ही जादू जगाते हैं। रात ढल चुकी ना जाने। इसके अलावा उड़न खटोला, कोहिनूर, गंगा जमुना, मेरे महबूब, लीडर, राम और शाम, आदमी, संघर्ष और पाकीज़ा फिल्मों के गाने भी पूरे देश में मकबूल हुए। एक दौर में उनके गाने गली गली में बजते थे। फिल्मों में कामयाबी के बाद पिता और घर वालों की नाराजगी जाती रही। अब नौशाद को इनके घर वाले शादी कर घर बसाने का सुझाव दे रहे थे। नौशाद को अपनी पसंद की लड़की से शादी करनी थी, लेकिन मुसीबत ये कि अगर उन्होंने लड़की के घर वालों को अपना पेशा बता दिया तो फिर वो शादी से पीछे हट जाएंगे, क्योंकि तब संगीत के पेशे को बुरा माना जाता था। इस मुसीबत से नौशाद को उनके एक दोस्त ने निकाला। आखिरकार सब कुछ तय कर लिया गया और पूछे जाने वाले सवालों के जवाब मन में लेकर नौशाद साहब लड़की देखने पहुंचे। लड़की के माता पिता से मुलाकात में नौशाद से पूछा गया, आप क्या करते हैं? इसके जवाब में नौशाद ने कहा कि
जी मैं दर्जी हूँ, लोगों के कपड़े सिलता हूँ। अपनी बात को पुख्ता करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं अचकन और कुर्ता बहुत अच्छे से सिल लेता हूँ। फिर क्या था, दोस्त का झूठ बोलने का सुझाव काम आया और ये काम कर गया। इस तरह नौशाद की शादी पक्की हो गई। मजेदार बात तो ये है कि नौशाद की शादी में उन्हीं के द्वारा तैयार कॉम्पोजिशन बज रही थी और लोग खूब खुश थे। वो गाना था फिल्म रतन का अखियां मिला के जिया भरमा के ले नहीं जाना। जब नौशाद ने वहां मौजूद अपने ससुराल वालों से इस गाने को लेकर पूछा तो सबने कहा बहुत शानदार है। ये फीडबैक तो नौशाद की खुशी को दोगुना कर गया होगा। मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना। खैर, एक बार फिर लौटते हैं नौशाद के फिल्मी सफर पर। नौशाद ऐसे पहले भारतीय संगीतकार थे जो अपनी फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक के सिलसिले में विलायत गए। ये फिल्म थी दिग्गज निर्देशक महबूब की 1952 में आई आन। इस फिल्म के संगीत की एक खासियत और थी जिसका जिक्र बेहद जरूरी है। इस फिल्म के संगीत में उन्होंने 100 वाद्य यंत्रों के ऑर्केस्ट्रा का इस्तेमाल किया था। आज फिल्मों के म्यूजिक और बैकग्राउंड म्यूजिक में साउंड मिक्सिंग का चलन आम है, लेकिन एक जमाना था जब हिंदी सिनेमा इस हुनर से वाकिफ नहीं था। वे नौशाद ही थे जिन्होंने अपने संगीत में पहली बार साउंड मिक्सिंग का इस्तेमाल किया। टकरा गया तुमसे दिल ही तो है नौशाद निहायत पारखी इंसान थे। होनहार लोगों को वे जल्द ही परख लेते थे। मोहम्मद रफी, महेंद्र कपूर, श्याम कुमार, सुरैया, उमा देवी, टुनटुन आदि अनेक महान गायक गायिकाओं का हिंदी फिल्मों में आगाज कराने वाले नौशाद ही थे। फिल्म पहले आप के एक गाने की सिर्फ एक लाइन गवाकर उन्होंने फिल्मी दुनिया में मोहम्मद रफी की एंट्री करवाई थी। उसके बाद तो रफी ने उनके लिए अनेक नायाब गाने गाए। ओ दुनिया के रखवाले, मन तरपत, हरिदर्शन को इन गानों में नौशाद और मोहम्मद रफी की जुगलबंदी देखते ही बनती है। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द। नौशाद का व्यक्तित्व बेहद खुदार किस्म का था। फिल्म मुगले आजम के निर्देशक के आसिफ नौशाद से मिलने उनके घर आए। उस वक्त नौशाद हारमोनियम पर कुछ धुन तैयार कर रहे थे। आसिफ ने अपनी जेब से 50,000 रुपए की गड्डी निकाली और हारमोनियम पर फेंकते हुए अपनी फिल्म में संगीत देने को कहा। आसिफ की इस हरकत से नौशाद काफी गुस्सा हुए और वही नोटों की गड्डी उठाकर आसिफ के मुंह की तरफ उछाल दी और उनके फिल्म में संगीत देने से मना कर दिया। साथ ही कहा कि ऐसा उन लोगों के साथ करना जो बिना एडवांस के फिल्मों में काम नहीं करते। आसिफ अपनी फिल्म मुगले आजम के लिए नौशाद के पास आए थे। अब नौशाद गुस्से से तमतमाए हुए थे तो आसिफ की एक न सुन रहे थे। हालांकि बाद में मनाने पर नौशाद मान गए और फिर बिना फीस लिए उन्होंने इस फिल्म के लिए संगीत तैयार किया। अपने संगीत को लेकर गजब की दीवानगी थी। तभी तो उन्हें हिंदी फिल्मों में साउंड मिक्सिंग और संगीत गायन में अलग रिकॉर्ड बनाने वाला पहला संगीतकार कहा जाता है। फिल्म मुगले आजम के एक गाने में उन्होंने 100 लोगों के समूह से कोरस करवाया था। साथ ही प्यार किया तो डरना क्या गाने के कुछ अंश के साथ भी उन्होंने प्रयोग किया, जिसके लिए नौशाद ने लता मंगेशकर से बाथरूम में गाना गाने को कहा और वहां लगे विशेष टाइल्स की गूंज को रिकॉर्ड कर गाने में नया प्रयोग किया था। यही नहीं बल्कि फिल्म संगीत में एकॉर्डियन का सबसे पहले इस्तेमाल भी नौशाद ने ही किया। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में संगीत सम्राट नौशाद पहले संगीतकार हुए जिन्हें सबसे पहले फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले चाहे ज़माना। नौशाद को इस बात का भी श्रेय हासिल है कि क्लासिकल म्यूजिक के अजीम फनकार डीवी पलुस्कर और आमिर खान ने उनके लिए बैजू बावरा और बड़े गुलाम अली साहब ने मुगले आजम में गाने गाए थे, वरना ये महान कलाकार फिल्मों से दूर ही रहे। शकील बदायूनी, खुमार बाराबंकवी और मजरू सुल्तानपुरी जैसे बेहतरीन गीतकारों को भी पहली बार मौका नौशाद ने ही दिया था, जिसमें शकील बदायूनी के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी। इन दोनों ने मिलकर हिंदुस्तानी अवाम को अनेक सुपरहिट गाने दिए। नौशाद और शकील बदायूनी की जोड़ी किसी भी फिल्म की कामयाबी की जमानत होती थी। दुलारी, दिल दिया दर्द लिया, आदमी, राम और श्याम, पालकी, उड़न खटोला, मदर इंडिया, मुगले आजम, गंगा जमुना, बाबुल, दास्तान, अमर, दीदार, आन, बैजू बावरा
और कोहिनूर जैसी सदाबहार फिल्मों के गीत संगीत शकील और नौशाद के ही हैं और ज्यादातर फिल्मों में सिंगर के तौर पर लता मंगेशकर। संगीत इतिहासकार राजू भारतन ने अपनी किताब में लिखा है कि नौशाद ने गायिका के तौर पर हमेशा लता को तरजीह दी और शमशाद बेगम को नजरअंदाज किया, क्योंकि उनकी पत्नी अहिल्या ने लता की सिफारिश की थी। क्लासिकल संगीत पहली बार फिल्मों में आया तो उसका भी श्रेय नौशाद को ही है। खास तौर पर उन्हें राग केदार बहुत पसंद था। यही वजह है कि उनकी ज्यादातर फिल्मों में ये राग जरूर होता था। नौशाद ने अपने गीतों में लोक संगीत का काफी इस्तेमाल किया, खास तौर से उत्तर भारत के लोक संगीत का। इस संगीत से उन्हें बेहद प्यार था। खुद नौशाद का इस बारे में कहना था कि हमारे संगीत की अपनी परंपराएं हैं जो सैकड़ों वर्षों की तपस्या और रियाज से बनी हैं। इसमें हमारी मिट्टी की सुगंध है, हमारी जिंदगी की शक्ल है। यही वजह रही कि शकील बदायूनी के तमाम गीतों को नौशाद ने लोक धुनों में ढाला था। फिल्म गंगा जमुना के सारे गीत भोजपुरी में थे जो बहुत लोकप्रिय हुए। मिसाल के तौर पर दगाबाज तोरी बत्तियां, नैन लड़ जई हैं तो और ढूंढो ढूंढो रे साजना को लिया जा सकता है। ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना मोरे कान का। इसके अलावा मदर इंडिया के गाने पी के आज प्यारी दुल्हनिया चली, ओ गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, होली आई रे, दुख भरे दिन बीते रे भैया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे जैसे गाने लोक धुनों में होने के बावजूद ऑल इंडिया सुपरहिट रहे थे। गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, गाड़ी वाले गाड़ी। संगीत की दुनिया में नौशाद का कद क्या था, अब इसकी एक मिसाल सुनिए जिसकी व्याख्या खुद नौशाद ने ही की थी। एक बार संगीत इतिहासकार राजू भारतन नौशाद साहब को उनके जीवन पर लिखी एक किताब भेंट करने पहुंचे। किताब हाथ में लेते ही नौशाद साहब के माथे पर शिकन आई। किताब नौशाद के जीवन पर और कवर पर लता की तस्वीर। भारतन बात समझ चुके थे तो उन्होंने इसकी सफाई दी तो नौशाद ने कहा, अब जब तुमने कवर पर उनका फोटो लगा ही दिया है तो पूरी गंभीरता के साथ मुझे बताओ कि किसने लता मंगेशकर को बनाया। मैं कहता हूँ कि ये हम संगीतकार ही हैं जिन्होंने लता को इतना निखारा कि वो महान गायिका बन गई। नौशाद ने कहा, मैं वो नाचीज हूँ जिसका नाम नौशाद है, जिसने बेहद बारीकी से लता के उर्दू उच्चारण को सुधारा, एक एक नुक्ते की बारीकियां सिखाई। जब भारतन ने ये कहा कि लता अपनी शोहरत का श्रेय गुलाम हैदर को देती हैं, तो नौशाद बोले, खुदा के नाम पर बताएं कि वो संगीतकार कहाँ था जब लता ने वास्तव में तरक्की की। यकीनन गुलाम हैदर बंटवारे के बाद पाकिस्तान जाकर वहाँ की नागरिकता ले चुके थे, जबकि लता को शोहरत 50 के दशक के मध्य में मिलनी शुरू हुई। नौशाद ने 1937 में लखनऊ को अलविदा कह दिया था, लेकिन ये शहर उनकी यादों में हमेशा जिंदा रहा। उनकी भाषा, मिजाज में लखनऊ की शीरी जुबान, शराफत, नज़ाकत, तहजीब और एहतराम पर बम्बई का पानी कभी नहीं चढ़ सका। उन्हें हमेशा स्टाइलिश पोशाक में रहना पसंद था। लखनऊ में रहने के चलते उनके शौक भी नवाबों वाले थे। उन्हें शेर का शिकार करना, मछली मारना और फोटोग्राफी बेहद पसंद थी। जब भी कोई सब्जेक्ट किसी प्रोड्यूसर के हाथ आता जिसकी पृष्ठभूमि में लखनऊ होता तो संगीत के लिए उन्हें नौशाद साहब के अलावा और कोई नहीं सूझता। फिल्म मेरे महबूब और पालकी में उन्होंने यादगार संगीत तैयार किया था। दिल बेताब को सीने से लगा। के.एल. सहगल बिना शराब पिए गाना नहीं गाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि बिना शराब के वो बेसुरे हो जाते हैं। लेकिन उनकी इस गलतफहमी को नौशाद ने दूर किया और बिना शराब पिए ही सहगल को गाने के लिए राजी किया। और जो गीत रिकॉर्ड हुआ उसकी तासीर कभी ठंडी ही नहीं पड़ी। जब दिल ही टूट गया, हम जी कर क्या करेंगे। फिल्म इंडस्ट्री में समकालीन कलाकारों के बीच गला काट प्रतिस्पर्धा हमेशा से रही है, लेकिन नौशाद कुछ अलग थे। इसकी एक अद्भुत मिसाल सुनने को मिलती है। 60 के दशक में एक फिल्म आई थी अनपढ़। इस फिल्म का संगीत मदन मोहन ने दिया था। इसके 2 गाने है इसी में प्यार की आबरू, वो जफा करें मैं वफा करूं, और आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। नौशाद को इतने भा गए कि मदन मोहन की तारीफ में उन्होंने खुलेआम कहा
कि मेरा बनाया सारा संगीत मदन मोहन के इन 2 गानों पर कुर्बान है। ये कहने का साहस शायद नौशाद जैसा कला का कदरदान ही कर सकता था। मेरे ख्वाब की ताबीर मेरी जान। नौशाद ने करीब 6 दशक के अपने फिल्मी सफर में लगभग 75 फिल्मों में संगीत दिया, जिसमें से 5 फिल्मों ने प्लैटिनम जुबली यानी ये फिल्में देश के कुछ सिनेमाघरों में 75 हफ्ते तक चली, 10 गोल्डन जुबली तो 26 ने सिल्वर जुबली मनाई। हिंदी फिल्मों में ऐसी शानदार कामयाबी बहुत कम संगीतकारों को हासिल हुई है। अपनी जिंदगी में वे शोहरत की बुलंदियों को छू चुके थे, लेकिन अपनी आखिरी फिल्म के सुपर फ्लॉप होने का उन्हें बेहद अफसोस रहा। ये फिल्म थी 100 करोड़ की लागत से बनी अकबर खां की ताजमहल, जो साल 2006 में रिलीज होते ही औंधे मुंह गिर गई। मेरे शानों पे बिखरे। नौशाद को लिखने का भी शौक था। वो कहानीकार के अलावा एक बेहतरीन शायर भी थे। 8वां सुर नाम से उनका एक दीवान है, जिसमें उनकी गजलें और नज़में संकलित हैं। उन्होंने कई फिल्मों की कहानियां भी लिखी, लेकिन उनमें अपना नाम नहीं दिया। स्टोरी राइटर के तौर पर फिल्म में अज़्म वाजिदपुरी का नाम जाता था। फिल्म उड़न खटोला, मेला, बाबुल, पालकी, दीदार, शबाब और तेरी पायल मेरे गीत की कहानी या कहानी का आइडिया नौशाद का ही था। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। साल 1981 में उन्हें हिंदी फिल्मों के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा इस महान संगीतकार को भारत सरकार ने साल 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। इसके अलावा उन्हें संगीत नाटक अकादमी, लता मंगेशकर पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और अमीर खुसरो पुरस्कार जैसे कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। इसके अलावा नौशाद की याद में डाक टिकट भी रिलीज किया गया था। जीवन साथी गली थी मैं तो प्यासी तूने देखा। 5 मई 2006 को नौशाद ने इस दुनिया से रुखसती ली। इस महान संगीतकार के बारे में तो यही कहना लाजमी होगा कि संगीत की दुनिया में फनकार तो तमाम आए, लेकिन नौशाद अली जैसा ना तो कोई आया और ना ही आएगा। नौशाद साहब को श्रद्धांजलि पेश करते हुए मैं आरजे प्रीति कमल आपसे विदा लेती हूँ। कार्यक्रम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।